समाजवादी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कतई ना अम्बेडकरवादी हैं, ना वो काशीराम समर्थक हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में। यहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बीत चुका है और हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले व्यक्ति और बुद्धिस्ट कहने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बाबा साहब के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। जी सर, क्या नाम रहा आपका? जसवंत सिंह। क्या जिम्मेवारी क्या है आप पे? हम पे क्षेत्र के लोगों को झांकियों लाने की जिम्मेवारी, और मेला सही होना चाहिए, हमारे कोई विवाद ना होने चाहिए। सबसे बढ़िया मेला लगता है हमारा। अंकल जी ये बताएं, आपकी एज भी काफ़ी है, बाबा साहब की 132वीं जयंती जो है बीत चुकी है, लेकिन बाबा साहब के जो असली जो बातें हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, 3 मूल मंत्र हैं, उन पर ध्यान ना देकर जो ड्रामाबाजी करने वाले लोग होते हैं, अगर मनुवाद पर डायरेक्ट आप लोग उंगली उठाते हो, वही मनुवादियों की कॉपी करके आप लोग काम करते हो। क्या कहना चाहोगे इस पर? मनुवादियों के नहीं, जो मनुवादी होते हैं गलत शब्द कहते हैं, उन्हों के लिए उंगली उठानी पड़ती है। कभी गलत शब्द मंच से नहीं बोलते, लेकिन हमने देखा है अम्बेडकरवादी मंचों से ललकारते हैं, लेकिन हकीकत में उनके कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कहते हैं आप। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ कोई उंगली नहीं उठाता। सर आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम डॉक्टर जगतपाल सिंह, मैं अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ का तहसील अध्यक्ष हूँ, और ये मेला जो है मेरे ही देख में यहाँ पर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। जो सवाल मैंने इनसे किया था कि बाबा साहब की 132वीं जयंती बीत चुकी है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बाबा साहब के पदचिन्हों पर नहीं चला जा रहा है। वह पाखंड जो हिंदू रीति रिवाजों में है, वो उससे ज़्यादा बौद्ध रीति रिवाजों में। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि बौद्ध रीति रिवाज में कौन सा पाखंड है, आप ही मुझे बताइएगा। मैं ये जैसे देखो, दारू पीकर डीजे पर नाचना, डीजे पर हुड़दंग मचाना, और अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज पर बाबा साहब की बातें ना करके हंसी मजाक और इधर उधर की बातें करना, जो कि रियल है। मैं देखता आ रहा हूँ, लगभग 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में जनता को, जैसे बच्चे हैं, लेडीज हैं, सोने लगती हैं, तो हमारे पास एक जोकर हैं, वो थोड़ी कॉमेडी करते हैं। हमारे वक्ता लोग हैं, बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कोई वो भी ज़रूरी है बीच बीच में, तो ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि साहब हंसी मजाक ही चलती है। उन पर क्या कहना चाहोगे जो दारू पीकर डीजे पर डांस करना? नहीं, वो तो गलत है। देखो, ये तो बौद्ध धर्म ने भी है, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि आप गलत काम करो, समझे। अब आदमी का खुद का विवेक है, आदमी को अपना दीपक खुद जलाए, बकाया समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है, जो अगर बौद्ध लोग होते हैं, अम्बेडकरवादी होते हैं, कहीं ना कहीं वो मंच तक ही सीमित रहते हैं और मंच तक राजनीति करते हैं। उसके बाद अगर ज़मीन स्तर पर देखा जाए तो उनका कार्य जीरो रहता है। क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जीरो। हर साल की तरह सैलाब बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले 10 झांकी आती थी, आज 50 झांकी आ रही हैं, आज 50 डीजे आ रहे हैं, 50 सिस्टम हो रहे हैं, वक्ता भी बोल रहे हैं, लोग मंच पे बोलना भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, तो वो झांकी और डीजे तो सर कहीं ना कहीं वही कॉपी हो गई ना, कि एक तरफ रामलीला, एक तरफ भीमलीला। रामलीला और भीमलीला में फिर अंतर क्या रह गया? नहीं, रामलीला भीमलीला में तो अंतर क्या हो गया भाई? सच्चाई की बात तो ये है कि रामलीला अलग पार्ट है, भीमलीला अलग पार्ट है। भाई उसमें उनका राम का जन्म दिखाया है, इसमें भी राम का जन्म, उनका अम्बेडकर साहब का जन्म दिखाया जाता है। हमारे यहाँ नाटक चल रहा है, हाँ, उसमें जन्म से लेकर और उनके शादी तक, एजुकेशन तक, और जो उन्होंने संविधान बनाया से सौंपने तक पूरा कार्य दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि जनता इससे सीख ले। किस तरह से समाज जो है आगे बढ़ पाएगा? भाई सबसे पहले बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को पहचानेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक सर, आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम के नवल है और मैं बिलारी का रहने वाला हूँ, अम्बेडकर अनुयायी हूँ। 25-30 साल से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा करता रहूँ। जब तक जीवित हूँ इस संगठन में काम करता रहूँगा। मेरा सवाल कड़वा रहेगा, क्या अम्बेडकर जयंती मनाने से अम्बेडकरवादी बन जाएंगे,
या समाज का भला हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, सटीक है। जब तक हम बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, समझिए, जब तक हम उन चीज़ों वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जयंती मनाए कुछ नहीं, जयंती हम ना ही मनाए, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। मैंने देखा है कि जिस गांव में भी जो लोग साल के 364 दिन बाबा साहब का बहाना जानते हो, लेकिन 65वें दिन पैसे इकट्ठे करेंगे, दारू पियेंगे और बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। देखो, आप जो बात कर रहे हैं दारू वाली, वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। जो दारू पी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं या जो भी कार्यक्रम करते हैं बाबा साहब का, वो अम्बेडकर अनुयायी है ही नहीं। वो सब असामाजिक तत्व हैं एक तरह से, वो हमारे अम्बेडकर अनुयायी है ही नहीं। हम उन्हें मानते ही नहीं। अम्बेडकर अनुयायी तो सच्चा उनकी 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब की, जो उन्हें अपनाएगा वो सच्चा अम्बेडकर अनुयायी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जो भीड़ में होते हैं वो 90% लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हो। ना धीरे धीरे अभी देखो, अब ये क्रांति आ रही है, ऐसी बात नहीं है, क्रांति चल रही है कि आने वाला टाइम जो है वो बौद्धों का ही होगा। यहाँ भी जो अन्य देशों में है, बिल्कुल बौद्ध क्रांति आने वाली है। धीरे धीरे हमारे बहुत देश में अनेक संगठन काम कर रहे हैं, और अभी नहीं, धीरे धीरे जो नई जनरेशन है, एजुकेटेड लोग हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन जो थोड़ा पुरानी रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, वो अभी थोड़ा उनमें ही पुरानी रूढ़िवादी में फंसे हुए हैं, लेकिन नई जनरेशन बहुत जानती है। अंकल जी, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम हरदयाल सिंह भारती है। जी, तो अम्बेडकरवादी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अम्बेडकर नाम राष्ट्रवाद किसी व्यक्तिगत का कोई नाम नहीं है। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, अम्बेडकरवादी बनने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या होना चाहिए? अम्बेडकरवादी बनने के लिए शराब, सुल्पा, हुक्का, बीड़ी, मांस, मछली, मदरा सब छोड़नी होंगी। अगर कोई खाता भी है तो मांस में तो हर कोई खाता चला आया है, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु ये शराब का जो है ये एक निषेध है। ये बहुत हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, अपने घर के लिए भी हानिकारक है। इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो करता है वो ना बाबा साहब का अनुयायी है और ना आपका भी अनुयायी है, वो किसी का अनुयायी नहीं है। मेरे सवाल करूँ, अगर जवाब देने की हिम्मत हो तब। हाँ, हिम्मत क्यों नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हैं, काशीराम साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या वो अम्बेडकरवादी और काशीराम साहब के अनुयायी बन गए हैं? अब ये तो वो जान सके, बने ना बने, हम कैसे कह सके? समाज उन्हें स्वीकार करेगा? कितना इसका जवाब मैं दे दूँगा। जी, आप बताएं। हम नहीं कह सकते। समाजवादी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कतई ना अम्बेडकरवादी हैं, ना वो काशीराम समर्थक हैं। क्योंकि पिछली सरकार जो समाजवादी की सरकार थी, तब इन्होंने जितने भी हमारे बाबा साहब से संबंधित जो भी नाम थे, जो भी जिले बनाए थे, सब इन्होंने समाजवादी सरकार ने पलटी करे थे। तो समाजवादी के सुना स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बाबा साहब के अनुयायी हो ही नहीं सकते। सर, बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, रियल में उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है समाज में, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, और वो क्यों थी कि समाज अशिक्षित था। शिक्षा जो है हर चीज़ की जननी होती है। बाबा साहब ने इतनी शिक्षा प्राप्त करी कि हिंदुस्तान को छोड़ो, विदेश में भी उनके बराबर कोई डिग्री हासिल नहीं। आप अम्बेडकर मिशन से जुड़े हैं, आपने हिंदुस्तान शब्द जो कि गैर संवैधानिक है वो बोला है। आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं पार्क पे बैठा हूँ, आ जाओ। जी, नहीं, हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, जो कि गैर संवैधानिक शब्द है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये जो हिंदुस्तान के जो भारत देश है हमारा, उस कई नामों से पुकारा जाता है। भारत कई नाम से नहीं, हिंदुस्तान बाबा साहब ने इसीलिए हिंदुस्तान को खंडन करके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज भारत इंडिया। हाँ, चलिए, ये तो कोई बात नहीं। मैंने बाबा साहब ने, आप बताएं, हिंदुस्तान कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में तो कापी किताबों में लिखा हुआ होता है। एक कापी किताब लिखा है। अरे मैंने देखा, हिंदुस्तान बोलते हैं। अभी ले आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब कहाँ ढूंढे, कहाँ? संविधान में लेकर हूँ, मेरी डिग्गी में रखा है, संविधान लेकर के लाऊं। संविधान तो इनका अलग है भाई, इनके विचार अलग है संविधान के। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान कहीं नहीं है। अच्छा, भारत मानते हैं, क्या माने? भारत है, इंडिया है, तो है तो बात ही एक ही है। कैसे हो जाएगी? गैर संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं आप। अच्छा, हाँ जी, संविधान में नहीं है, संविधान में कहीं नहीं है, तो भारत इंडिया है। इंडिया है बस। अरे भाई, मेरा नाम कमल है, मैं सेपनी का रहने वाला हूँ।
मैं यहाँ आगे ध्यान रखें आप। ठीक है, क्या नाम रहा आप? मेरा नाम मनवीर सिंह है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी, और इस समय मेरी मिसेस जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बाबा साहब के नाम पर ड्रामा हो रहा है? देखो, ये पब्लिक है और जागृति आ रही है। जब बाबा साहब ने संघर्ष करा, बाबा साहब के संघर्ष की देन है जो आज हम और आप जो भी हैं, और इसी तरह जागृति आ रही है, धीरे धीरे आ रहे हैं सुधार, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए लोग थे। तो आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने न्यूज़ 94 हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।